brought to you by Physics Wala. विशेष तो ध्यान रहेगा ही ना। क्या है कि ये लोग बड़ा बड़ा नेता है, अपने आप को शो करते हैं हम बड़ा नेता है। वोट तो 15 को नहीं है। संजय जायसवाल जी हैं, भले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है तो बड़ा नाम है, कल प्रदेश अध्यक्ष हटेंगे जी जीरो होंगे। नहीं ऐसे कैसे जवाबदेही छोड़ देंगे हम। आज भी जो मेरा लड़ाई है 19 लाख युवा को रोजगार देने का, तो ये भले हम सरकार में सिस्टम में नहीं है, लेकिन विपक्ष का काम तो हम पूरा करेंगे। हम जीत नहीं पाए, लेकिन एक ताकत तो आपको बिहार में दिख गया कि मुकेश सहनी को हल्के में आप नहीं ले सकते। तमाम बिहार के राजनीति में वीआईपी पार्टी सब जगह है और सबके साथ है। रहा चुनाव लड़ने का बात, तो वो समय आएगा, अब उसमें भी बहुत टाइम है, 20-22 महीना टाइम है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी आजकल क्या कर रहे हैं? लगभग 1 महीने पहले वो मंत्री थे, अब मंत्री नहीं हैं। बीच में बोचहा का चुनाव भी हुआ, जिसमें वो चुनाव उनकी पार्टी तो हार गई, लेकिन वो काफ़ी खुश दिखे। उन्होंने होली भी मनाई, मिठाइयाँ भी बांटी। आखिर मुकेश सहनी का इरादा क्या है, क्या करना चाहते हैं आगे की राजनीति में, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मुकेश सहनी जी हैं। तब मुकेश जी कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, एकदम बढ़िया है। मंत्री पद से हटने के बाद कुछ हल्का महसूस कर रहे हैं कि कुछ भारी महसूस कर रहे हैं? नहीं, एक जवाबदेही था, मंत्री थे तो एक जवाबदेही था। बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए समर्पित होकर काम कर रहे थे। डिलीवरी देना था कि हम लोगों ने 19 लाख युवा को रोजगार देने का वादा किए थे, उस पर काम करना था। जिन लोगों ने मेहनत करके पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, खास करके निषाद समाज, फिशरमैन कम्युनिटी, और वही विभाग हमारे पास था, तो पूरे बिहार के मछुआरा के लिए काम कर रहे थे। एक एक तालाब पे अतिक्रमण था, तो उसको मुक्त कैसे करना है, उसके लिए पूरे बिहार में सिस्टम पे बात करना, काम कराना, तो ये सब एक बहुत बड़ा जवाबदेही था। जो जवाबदेही थोड़ा सा मुक्त हुआ है, थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। और अभी संगठन लेकिन आपने जो है राजनीति के लिए जवाबदेही छोड़ दिया आपने। नहीं ऐसे कैसे जवाबदेही छोड़ देंगे हम। आज भी जो मेरा लड़ाई है 19 लाख युवा को रोजगार देने का, तो ये भले हम सरकार में सिस्टम में नहीं है, लेकिन विपक्ष का काम तो हम पूरा करेंगे। और विपक्ष का जो होता है वो सरकार का तीसरी आंख होता है कि सरकार से जो अभी आप विपक्ष में? हाँ, निश्चित तौर पे मैं विपक्ष में हूँ। और मैं जो सरकार जो वादा किए हैं, सरकार में कल तक मैं था तो मैंने वादा किया, आज सरकार में मैं नहीं हूँ, तो जो मेरी जगह है उनका जो काम है वादा, वो वादा उनको पूरा करने का समय है। और मैं चाहूँगा कि उनको याद दिलाते रहें रोज कि आपने वादा किया था 19 लाख युवा को रोजगार देने का, तो आप वादा को पूरा कीजिए। तो ये अभी हमारा काम है। अभी आप कहाँ हैं? मतलब देखा जाए तो बिहार में जो 2 धाराएं चलती है, एक एनडीए है, एक महागठबंधन है, उस दोनों धाराओं के बीच आप कहाँ हैं? हम दोनों धारा में हैं। दोनों में? अब देखिए, कल मांझी जी के इफ्तार पार्टी में गए, मांझी जी से मुलाकात हुआ और एनडीए के तमाम नेता से मुलाकात हुआ, हालचाल हुआ, सब चीज अच्छा हुआ। दूसरा यूपीए में कल हम देखे कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में गए, वहाँ पे भी गए, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन जी हैं, तो पहले से पुराना बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, तो वहाँ पे भी रहे। सब जगह समान आपको सम्मान मिल रहा है? चिराग पासवान के साथ भी हैं। तो तमाम बिहार के राजनीति में वीआईपी पार्टी सब जगह है और सबके साथ है। रहा चुनाव लड़ने का बात, तो वो एक समय आएगा, अब उसमें भी बहुत टाइम है, 20-22 महीना टाइम है। चुनाव लड़ने के समय में क्या पोलिटिंग होगा, तो उस समय में सोचा जाएगा चुनाव लड़ने का। अभी तो फिलहाल तो हम लोगों को जनता के बीच में रहना है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता का जो इशू है, समस्या है, उसको दूर करना है। आज हमने विभाग में रहते हुए तकरीबन 146 पत्र मैंने साइन किया विभाग के अच्छाई के लिए, कि ये सारे विभाग में होना चाहिए। जैसे जलकर है, अतिक्रमण है, वो मुक्त होना चाहिए, नई तालाब का निर्माण होना चाहिए, और हजारों जो समस्या था, मछली बाजार बनना चाहिए। तो ये जो हमने विभाग में 146 पत्र हमने भेजा था, ऑर्डर किया था कि ये सब काम करने के लिए, अभी हम विभाग में चाहेंगे कि पीछे लगकर वो 146 पत्र पे काम हो। और उसके अलावा भी सरकार में अन्य विभाग में भी जो गड़बड़ी हो रहा है, कहीं पे कुछ चीज़ें समस्या दिख रहा है या कोई चीज़ नहीं हो रहा है, तो उस पर भी सरकार को नज़र, मतलब हम लोग विरोध ही कर सकते हैं, उनको बता ही सकते करने के लिए, करना नहीं करना तो उनका है। चलिए, तो ठीक है। बोचहा का चुनाव परिणाम से आप इतना खुश क्यों हैं? आप तो हार गए, वहाँ पे तीसरे नंबर पर रहे जी, और बोचहा का चुनाव आपके लिए क्या मायने रखता है? देखिए, बोचहा का चुनाव हमने लड़ा था जीतने के लिए,
लेकिन हम जीत नहीं पाए। लेकिन एक ताकत तो आपको बिहार में दिख गया कि मुकेश सहनी को हल्के में आप नहीं ले सकते। हमारे पास 17% वोट आया, 30,000 वोट आया। वहीं पे एक तरफ एनडीए ने सारी शक्ति लगा दिया था, 4 पार्टी मिलकर लड़ाई लड़ा और 45,000 वोट आया, और हमने अकेले लड़ा और वहाँ पे हमने 30,000 वोट लाया। हमारा आधार वोट से भी हमने अधिक वोट लाया। वहाँ पे हमारे आधार वोट जो निषाद समाज जो है, अति पिछड़ा, जो सिर्फ हमारा वोटर नहीं है, हमारा कार्यकर्ता भी है, आज उन्हीं के दम पर हमने 30,000 वोट हमने लाया। तो ये आज यही हमारी सबसे बड़ी जीत है कि, और हमने एनडीए में था तो 12,000 से वो सीट हमने जीता था 2020 में, और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। अब 12,000 वोट से जीत गए, क्योंकि पूरे बिहार में 243 जगह चुनाव था। 243 जगह पे पूरे बिहार के नेता को, एनडीए को लगना था, सब सीट पे एक्चुअली दिमाग लगाना था, मेहनत करना था। तो हमने 12,000 से जीता। और अभी आपने देखा कि बोछा में जैसे हम हट गए एनडीए से और हम अकेले लड़ गए, तो एनडीए वहाँ पे 36,000 वोट से हारा। 36,000 वोट, आप समझिए कि 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 नहीं, 36,000 वोटों से चुनाव हारा। कोई कोई सीट ऐसा होता है कि 36,000 में रिजल्ट होता है, और ये आज के तारीख में 36,000 वोट से बीजेपी हारा। तो उनको अपना मंथन करना है कि जो सीट मुकेश सहनी का रहते हुए 12,000 से वीआईपी जीता था वहाँ पे, और फिर 1.5 साल के बाद चुनाव हुआ तो 36,000 वोट से बीजेपी को हारना पड़ा, क्योंकि 30,000 मोटा मोटा वोट वीआईपी का अपना आधार वोट हमने ले लिया। और उस सीट पर आपने देखा होगा कि हर एक पंचायत में बीजेपी ने एक विधायक को प्रभारी बना दिया, और हर पंचायत में अलग अलग जाति के विधायक जाते थे। सिर्फ कहने के लिए 35 विधायक लगाए थे, लेकिन 75 विधायक उनके पास था, 77। ऐसा कोई विधायक नहीं होगा कि जो बोछा में नहीं गया होगा। बिहार में सरकार में तकरीबन 2 डजन से अधिक मंत्री उस विधानसभा में लगे थे। यहाँ तक मुख्यमंत्री जी को उतारे, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी को उतारे, तो पारस जी को उतारे, तमाम सभी नेता लीडर को उतारने के बावजूद भी आप देखें कि बीजेपी इस तरीके से हारा। तो ये हमारी जीत है, क्योंकि वो वीआईपी को अगर सीट रहता, वीआईपी लड़ता, हमारे कैंडिडेट अमर पासवान था, वो लड़ता। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन इसके लिए खास करके प्रदेश में कुछ नेता है जिसको हजम नहीं होता है कि मुकेश सहनी इतना बड़ा आगे बढ़ रहा है। उनको तकलीफ होता है कि हम लोग से क्यों नहीं बात करते। आप तो अकेले हैं अपने पार्टी में? नहीं, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का तरफ से कुछ नेता को थोड़ा ये लगता है कि मुकेश सहनी हमसे क्यों नहीं बात करता है, डायरेक्ट दिल्ली में क्यों बात करता है, और वो गलत तरीके से बयानबाजी करके गलत मैसेज दिल्ली तक पहुंचा के और ये सारी चीजें किया है। तो ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए में जो भी हैं, उनको सोचने की आवश्यकता था और है, और आगे भी रहे। बाकी मैं तो अभी निर्णय लिया है कि पहले पूरे बिहार में संगठन को मजबूत करना है। अभी 6 तारीख को बेतिया में ऑफिस का उद्घाटन है, कार्यालय का। लोकसभा वाइज हम अभी कार्यालय बना रहे हैं, जहां पे एक कार्यालय पे 3 लोकसभा का तैयारी होगा। तो अभी बेतिया में 6 तारीख को है। उसके बाद हमारा उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए कार्यालय 10 तारीख। बिहार में बेतिया और उजियारपुर क्यों चुना? नहीं, पूरे बिहार को चुना जाएगा। अभी धीरे धीरे शुरुआत क्या कुछ खास वजह? नहीं, कोई खास बात नहीं है। आप भले इसको खास बना दीजिए। अब बेतिया से संजय जायसवाल है, पश्चिम चंपारण से, तो सांसद है वहाँ के। उजियारपुर से नित्यानंद राय है। तो ठीक है मतलब ना, हमारे सब विशेष ध्यान है क्या? विशेष तो ध्यान रहेगा ही ना। क्या है कि ये लोग बड़ा नेता है, अपने आप को शो करते हैं हम बड़ा नेता है। वोट तो 15 को नहीं है, और अपने आप को मानते हैं कि हम बड़ा नेता है। संजय जायसवाल जी हैं, भले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है तो बड़ा नाम है, कल प्रदेश अध्यक्ष हटेंगे जी 0 होंगे, और मोदी जी के नाम पे जीत के आते हैं। उनके पास अपना वोट कागो है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे नित्यानंद राय जी हैं, तो उनको अपने कागो वोट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे उनको वोट मिलेगा। लेकिन कुछ नेता है कि जो अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत बड़ा हैं, बिहार के हम मोदी जी ही हैं। तो ऐसे लोगों को समझने की आवश्यकता है। और फिर मेरा तो क्या है कि 400 लोकसभा पे हमारी तैयारी होगा। ये आपने ऐसी बात को रखा है, लेकिन हमारे 400 लोकसभा पे केवल तैयारी रहेगा, और 400 जगह हम मेहनत करेंगे, और 2024 में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बोचहा चुनाव परिणाम के बाद आपको 30,000 वोट आया, तो क्या बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने आपसे संपर्क किया? क्या कुछ बातचीत हुई? इसको रहने दीजिए अभी, ठीक है। बातचीत तो राजनीति में जारी रहता है, ठीक है। हाँ, और बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी में अभी भी शुभचिंतक हैं, जेडीयू में भी शुभचिंतक हैं, हम पार्टी में भी शुभचिंतक है। सब पार्टी में हमारे लिए अगर 5 को अगर विरोध में है तो 15 को सपोर्ट में भी है, ठीक है। तो अभी क्या है कि चल रहा है चीजें,
अभी हमको निर्णय लेना है ना, उनको जो निर्णय लेना था उन्होंने लिया है, अभी हमको निर्णय लेना है ना कि हमारी पार्टी का भविष्य को कैसे बनाना है। तो हम दूसरे के निर्णय के हिसाब से तो हम नहीं चलेंगे। ये मतलब ये सब होने के बाद, आपका मंत्री पद हटने के बाद, ये तमाम चीज़ों के बाद मुख्यमंत्री से कभी मुलाकात हुई नीतीश कुमार से? नहीं, ऐसे तो कल भी आमना सामना हुआ है और ऐसे हमको नहीं लगता जरूरी है कभी ऐसा समाज हित का हो, राज्य हित का हो, कोई ऐसे विषय होगा तो जरूर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे और बात करेंगे। अभी हमें एक लेटर भेजना था, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने भेजा है, जो बिहार में मछुआरा को चुनाव हो रहा है मत्स्यजीवी सहयोग समिति में, उसमें 700 मेंबर पे 5,000 रुपया चार्ज किया जा रहा है। ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है और ये गैर कानूनी है कि आप चुनाव कराने का पैसा ले रहे हैं। अगर चुनाव कराने का पैसा ले रहे हैं तो लोकसभा में भी पैसा लेना चाहिए कैंडिडेट से और विधानसभा में भी पैसा लेना चाहिए। ये चुनाव तो सरकार का काम है, तो ये हमें लगा कि सही नहीं है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लेटर लिखा है, अवगत कराया है कि ये माफ़ होना चाहिए। सहकारिता में जो भी चुनाव हो वो फ्री होना चाहिए, चाहे पंचायत का चुनाव हो। एक मिनिमम चार्ज होता है, वो चार्ज आप कीजिए, 500,000 रुपये का चार्ज कीजिए। लेकिन तो चलिए, तो बात बीच में काटूंगा मैं, राजनीति की बात ही काफ़ी लोगों की दिलचस्पी भी रहती है इसमें। तो आप और चिराग पासवान दोनों एक ही साथ कांग्रेस के इफ्तार पार्टी में गए, फिर बहुत सारी बातें हैं इस तरह के, क्या मतलब किसमें कंफर्टेबल मानते हैं? कहीं ना कहीं तो सेट होना पड़ेगा ना। देखिए, तो कहाँ आपका सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ है? देखिए, प्रेम भाव किधर दिख रहा है? चिराग पासवान भी बीजेपी का मारा हुआ है, अच्छा, ठीक है। मुकेश सहनी भी बीजेपी का मारा हुआ है। दुश्मन का दोस्त का दुश्मन वो दोस्त हो जाता है। तो सच्चाई तो ये है कि बीजेपी का मारा हुआ चिराग पासवान जी है, बीजेपी का मारा हुआ मैं भी हूँ, ठीक है। हम दोनों को बीजेपी ने मारा है। और अब दोनों क्या मतलब कहीं मिलेंगे तो अपनी अच्छाई बुराई सब चीज शेयर करेंगे। तो कल मुलाकात हुआ तो इसी के लिए हम लोग बैठे, बातचीत हुआ और ऐसे मिलना जुलना हमेशा रहा है 2015 से ही। का एज भी एज है आप लोग। हाँ, और थोड़ा सा ही उम्र का फर्क है, 2-4 साल का, बाकी भाईचारा हमेशा बना रहा। और 2015 से ही स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को जैसे लालू जी को हम मानते हैं, वैसे हम रामविलास पासवान जी को भी हमेशा मानते रहे हैं। नीतीश जी को भी मानेंगे, क्योंकि ये लोग ने हमेशा गरीब तबके की बात को जमीन पर रखने का काम किया। कितना सफल हो पाए वो बात की बात है, लेकिन हमेशा गरीब की बात हमेशा सोच बना के रखें कि गरीब का कल्याण होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हमेशा हम चाहेंगे कि उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। तो चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो, रामविलास पासवान जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो या हमारे नीतीश कुमार जी हो, तो ये लोगों ने गरीब के लिए कुछ किए हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि नहीं है। कल भले आज नीतीश जी के साथ हम नहीं हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम नीतीश जी को बहुत ऐसे जगह पे हम उनको समर्थन देंगे कि उन्होंने लड़ाई लड़ा। कुछ चीज़ें लालू जी अपने तरीके से अंदाज से लड़ाई लड़े, रामविलास पासवान जी अपने अंदाज में लड़ाई लड़े, उसी अंदाज में नीतीश कुमार जी भी लड़ रहे हैं। कुछ चीज़ें 2010 तक तो नीतीश जी बहुत ही अच्छी तरीके से काम किए। 2010 के बाद उनकी मजबूरी है, राजनीति है, आज जैसे बिहार में ही है तो आज उनके पास 40-45 विधायक हैं, 75 विधायक से ज़्यादा बीजेपी का है। तो उसके बाद यदि मुख्यमंत्री बने हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें जो होगा वो मुख्यमंत्री खुल के नहीं कर सकते अभी, क्योंकि बीजेपी का भी अपना दबाव होगा। ऐसा लगा आपको सरकार में रहते हुए? हाँ, क्यों नहीं लगेगा। जब गठबंधन की सरकार होगा तो वहाँ पे तो आपको गठबंधन के हिसाब से सोचना पड़ेगा ना। सब पार्टी का अपना बायलॉज है, सब पार्टी का घोषणा पत्र होता है, तो सब पार्टी चाहेगा मेरा घोषणा पत्र में जो लिखा है उसको हम जमीन तक उतारें। जैसे हम भले हमारे पास 4 विधायक था, लेकिन हम भी एनडीए में चाहते थे कि मेरा घोषणा पत्र में जो चीज़ें है वो पूरा उतरे जमीन पे, और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे थे। बहुत नहीं हो पाया, लेकिन कुछ तो कर भी रहे थे। और ये बात तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी लगता था कि इनका भी बात मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो सरकार अंधकार में चला जाएगा। मांझी जी के भी बात मानेंगे, नहीं तो सरकार अंधकार में चला जाएगा। जैसे 7 निश्चय के 2 में हमारे विभाग को जोड़ा गया, 500 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बजट दिया गया। तो ये हमारे गठबंधन प्रयास से ही हुआ कि भाई इस विभाग में भी कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या देखते हैं? आपने एक बार कहा था कि हम भी उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के, आगे मतलब कुछ लक्ष्य रखे हैं अपना? नहीं, लक्ष्य यही है, काम करना है और काम मजबूती से करना है, बिहार के बारे में सोचना है
और क्यों नहीं बन सकते हैं। सवाल है कि हम बॉम्बे बिहार से भाग के मुंबई गया, 900 रुपये महीने पे मैंने नौकरी किया। मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे हमारे कोई अपना नहीं था, 2000 किलोमीटर दूर पर जाके मैं एक साम्राज्य खड़ा कर लेता हूँ और हज़ारों लोगों को रोज़गार देता हूँ। वहाँ पे एक अपने सफल में व्यवसाय करता हूँ। तो फिर मैं बिहार लौट के आया हूँ, तो यहाँ पे भी बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे, हर दुख सुख में उसके साथ खड़ा रहेंगे। और मौका अगर मिला 1 नंबर का कुर्सी के लिए तो क्यों नहीं हम उसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये 1 नंबर का कुर्सी जो है वो तो जनता का ही देन है, जनता देंगे। और हमारे पार्टी को अगर बहुमत देंगे तो क्यों नहीं हम उस जगह पे पहुँचेंगे। और किससे हमको कम क्वालिटी हम में है, आप बताइए। कोई आदमी विरासत में लेके चल रहा है चीज़ें और उनको संभाल के रखे हैं। और मैं तो अपना दुनिया खुद बनाया हूँ, चाहे वो मुंबई का हो या बिहार का हो। यहाँ पे मेरे दूर दूर तक कोई नहीं रिश्तेदार है कि उन्होंने कोई विरासत हमको सौंपा है। हमने यहाँ पे अपना बनाया है, लोगों के बीचों में गए, लोगों को अपनापन लगा, लोगों ने सपोर्ट करने लगा। हर जाति धर्म के लोग आज पार्टी में काम कर रहे हैं और उस सबका सहयोग मिलेगा तो क्यों नहीं हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री बने। और फिर मुख्यमंत्री जब समय आएगा तो देखा जाएगा। चलिए अभी सबसे अलग एक आखिरी सवाल पूछे हैं। हाँ, मतलब थोड़ा अंधविश्वास से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपके बंगले को लेकर कुछ अंधविश्वास है कि यहाँ जो भी आता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है, 6 स्टैंड रोड। आप क्या मानते हैं? मैं ये सब नहीं मानता हूँ, ठीक है। ये बंगला अगर आज मुख्यमंत्री जी देना चाहे तो मैं कल का कल खरीदना चाहूँगा, ठीक है। मैं ये सब चीज़ नहीं मानता हूँ, ठीक है। और रहा कि इतना अच्छा बंगला नसीब वाले को ही मिलता है, तो ये तो मान लीजिए ये बंगला के लिए 4-5 उदाहरण ऐसे हैं। उदाहरण हो सकता है, लेकिन ये सब चीजें ठीक है बोलने के लिए, सब लोगों को सुनने के लिए, जो मानते होंगे उनके लिए। आपको जब ये दिया गया था आपको किसी ने बताया था कि इस तरह की बात है? नहीं, हमको थोड़ा बहुत पता चला, लेकिन हम ये सब चीज नहीं मानते ना। आप मान गए ना? नहीं, हम मानने अभी भी फिर मान लीजिए बोचहा का चुनाव नहीं होता तो ये सब परिस्थिति नहीं आती, उपचुनाव नहीं होता तो। नहीं, तो सवाल ये है कि देखिए राजनीति में पहली बार मुख्यमंत्री जी के पास भी 7 विधायक आए चले गए। अभी रातों रात पूरा सरकारें बदल गया, जेडीयू और आरजेडी का सरकार था, रातों रात बदल गया और अब एक साथ में 15-15 विधायक रोड पे आ गए। तो ये सब चीजें तो सरकार में, सिस्टम में सदा के लिए बंगला किसी को होने वाला है क्या? या एक अन्य मार्ग किसी का सदा के लिए होने वाला है? जब सदा के लिए नहीं होना है तो कितने जल्दी टाइम आ जाए इसका किसी को नहीं अंदाजा है ना। अभी इंसान का जन्म लेने के बाद कब उनका मृत्यु हो ये किसी के हाथ में नहीं है। वो 90 साल के बाद भी आ जाता है और बच्चे को 5 दिन के बाद भी आ जाता है। तो ये सब चीज को हम कभी नहीं माने हैं, ना मानेंगे। अब मुझे फिर से अगर मौका मिला तो हम चाहेंगे कि यही बंगला मेरे पास है, यही बंगला, ठीक है। तो पसंद आ गया आपको? हाँ, मेरे को ये बंगला पसंद है और बहुत ही अच्छा से मेहनत से मैं इस बंगला में, आप देखेंगे तो घूमेंगे तो बहुत मैंने काम कराया था, ठीक है। शंकर भगवान जी को लाकर रख दिए कि अगर कहीं कोई कष्ट है तो शंकर जी देख लेंगे, ठीक है। हमारे कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा लगाए हैं, फूलन देवी जी का लगाए हैं, जुब्बा सहनी जी का हमने लगाया और बहुत ही अच्छी तरीके से आप देखिए जुब्बा सहनी सभागार बनाया। तो बहुत ही प्यार से हमने इसको सजाया है। और मैं ये बंगला भी नसीब वाले को मिलता है। ये बंगला आज अगर बिहार में अगर आवेदन करिए कि बंगले में कितना आदमी रहना चाहोगे तो अंधविश्वास से हटकर करोड़ों लोग आवेदन कर देंगे कि भाई ये बंगला में हमको रहने का मौका मिले। मंत्री जो बनेगा पता नहीं, हमको लगता है बाकी मंत्री का नहीं लेना देना है। मेरे पार्टी से जब भी मंत्री बने तो हम चाहेंगे कि बंगला मेरे पास रहे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी, आपने बेबाकी से अपनी बातों को रखा और अभी आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि भाई अब कहाँ जाएंगे, अब किधर, इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, दोनों तरफ का आकलन कर रहे हैं। चुनाव करीब जाएगा तो आप फैसला लेंगे। कुछ चीजें तो हम पत्ता क्या खोलेंगे, हमारे पास खुद का ताकत है। राज्य में जो सरकार बनाने के लिए जितना वोट चाहिए उसका आधा हमारे पास वोट है। एनडीए में नहीं जाइएगा तो एनडीए को नुकसान होगा, या फिर महागठबंधन में नहीं जाइएगा तो क्या नुकसान होगा? ये तो एनडीए महागठबंधन को सोचना है ना, हमको क्यों सोचना है। हम तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में है। चुनाव जो है सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है, हराने के लिए। पहले चुनाव समझने के लिए, सीखने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ा जाता है और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। वो जहाँ में तो आपने हराने वाला कर दिया है। हो गया, अभी जीतने वाला होगा।